हेलो फ्रेंड्स, एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत बॉन्ड 2033 ईटीएफ के बारे में। इस ईटीएफ की सर इतनी पावर है, ये आपको एक फिक्स्ड रेंटल इनकम दिला सकता है। कैसे होती है इनकम? क्योंकि इस ईटीएफ में इतनी पावर है, ये आपको एक तरह से नहीं सर दो तरह से फायदा कराता है। कैसे कराता है, बॉन्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं और इसकी पावर क्या है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाला है। एक एक चीज में बारीकी से डिटेल के अंदर कवर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज बारीकी से समझिएगा और जो चीज समझ में नहीं आए ना वो आप मेरे से कमेंट करके तुरंत पूछ लेना भैया। क्योंकि भारत बॉन्ड ईटीएफ के ऊपर मैंने भी सर्च किया, सोशल मीडिया के ऊपर सर कोई भी अच्छा वीडियो मेरे को नहीं मिला है जो कि फुल्ली इंफॉर्मेशन के साथ में आता हो। तो इस तरह के ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों फायदेमंद रहता है और कितना फायदा होता है, क्योंकि मैंने कहा है सर दो तरह से फायदा होता है, उन दोनों तरह की आज हम बात करने वाले हैं कि आपको भी अगले 3 महीने के अंदर कितना रिटर्न मिल सकता है और कितना फायदा आपको हो सकता है। वो कंप्लीट डिटेल कैलकुलेशन में आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं ना तो सर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस ईटीएफ की खासियत क्या है। इस ईटीएफ की खासियत है सर बॉन्ड, नाम में ही बॉन्ड है, भारत बॉन्ड 2033 ईटीएफ। तो आखिरकार ये बॉन्ड क्या होते हैं, इसकी पावर क्या है जो आपको फिक्स्ड इनकम दिलाता है। तो हर बार की तरह हर वीडियो के अंदर जैसे मैं A to Z कंप्लीट समझाता हूं, वैसे बच्चों की तरह समझाने वाला हूं कि ये बॉन्ड आखिरकार क्या है, इसकी पावर क्या होती है। अगर आपने अभी तक बॉन्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, नहीं कर रखा है, कमेंट करना सर मेरे को जरूर से कमेंट करके बताना, बेस्ट बॉन्ड ईटीएफ लिख देना, मैं अच्छे ईटीएफ्स और भी आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड आखिरकार क्या होते हैं। अब देखिए कोई भी जो कंपनी होती है वो सरकारी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है या फिर प्राइवेट संस्था हो सकती है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकती है। अब उस कंपनी को सर पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है कंपनी को, तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में क्या करती है, अपने स्टॉक उतारती है और इन्वेस्टर से पैसा लेती है, यानी उसको स्टॉक के बदले कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन यहां पर बॉन्ड के जरिए ऐसा नहीं है सर, बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कंपनी जा रही है इन्वेस्टर के पास में, कंपनी जा रही है इन्वेस्टर के पास में और उससे पैसा यहां पर उधार मांगा जाता है, उधार मांगा जाता है और उसको उसके बदले में दिया जाता है सर बॉन्ड। यही बॉन्ड है, कंपनी पैसे लेके इन्वेस्टर से, इन्वेस्टर को उसके बदले में मिलेगा एक बॉन्ड लिमिटेड टाइम के लिए। अब क्या होगा, इस बॉन्ड के बदले में इन्वेस्टर को मिलता है सर ब्याज, ब्याज जिसे हम कहते हैं यील्ड। यील्ड यहां पर ये शब्द बार बार आएगा तो समझ लेना ब्याज की बात कर रहा हूं मैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस ईटीएफ का जो पैसा है आप किसी को उधार दे रहे हो। जिस भी कंपनी के अंदर जाएगा, जिन जिन कंपनियों के अंदर जा रहा है, वहां आपका पैसा उधारी में आप दे रहे हो, उसके बदले में वो कंपनी आपको यील्ड देगी यानी ब्याज देगी। अब उसकी परसेंटेज कितनी होगी आगे बताऊंगा, इस ईटीएफ के अंदर उसकी परसेंटेज कितनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये समझ में आ गया आपको बॉन्ड क्या है, आप उधार पैसा दे रहे हो किसी को और उसके बदले में आप यील्ड ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो। अब वो कितनी परसेंट राशि है ब्याज की आगे हम समझने वाले हैं। तो एक तरीका ये हो गया है आपकी कमाई का इस ईटीएफ के जरिए कि आपको एक निश्चित तौर पर फिक्स्ड ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे से मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, कहीं भी जाए, लेकिन आपकी फिक्स्ड इनकम है, आपको फिक्स्ड ब्याज इस ईटीएफ के जरिए तो मिलने वाला है। इतना परसेंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। अब वो कितना परसेंट है आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भारत बॉन्ड 2033 ईटीएफ की ही। आपने यील्ड समझ लिया। अब चूंकि जैसे ईटीएफ के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वो बहुत सारे बॉन्ड्स के अंदर चला जाएगा, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक तरह से बहुत सारे बॉन्ड्स के अंदर पैसा जाने वाला है। किन किन कंपनीज के बॉन्ड के अंदर पैसा जा रहा है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इसका एनएससी कोड भैया आंखों में उतार लेना, इसको गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये EBB ETF 0433 ये इस ETF का कोड है, एनएससी कोड। अब आगे 3 महीने के अंदर आपकी कैसे कमाई होने वाली है, कितना रिटर्न मिल सकता है आगने वाले 3 महीने में, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है उसको समझाता हूं। सबसे पहले तो इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1253-54 के आसपास चल रही है। अब इसका जो यील्ड है, जो मैंने ब्याज दर आपको बताई थी, ब्याज मिलता है वो सर 6.5% ईयरली है,
6.5% ईयरली इसमें ब्याज यील्ड मिलता है जो कि आपकी रेट उसकी बॉन्ड की बढ़ाता है, बढ़ती जाती है उस बॉन्ड की रेट। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एफडी की जितना है, एफडी में भी तो 6-7% ही तो ब्याज मिलता है। हाँ जी सर, 6-7% ब्याज एफडी में मिलता है, वही सिक्योरिटी यहाँ पर है बॉन्ड के जरिए आपको मिलने वाली है। लेकिन हम इसका 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न हम देखते हैं तो सर वो है 12.27। अब आप चौंक जाओगे, यार साल का हमको ब्याज मिल रहा है 6.5 और साल का ये रिटर्न दिखा रहा है इससे ज्यादा डबल। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर ये पॉसिबल हुआ, अब जो सारा खेल गणित चालू होगा वो यहीं से ही चालू होने वाला है। इस खेल के अंदर भैया आपके पास में सर लेमन डीमेट अकाउंट है तो बहुत शानदार मजे आपको आने वाले हैं फ्री में, यानी बहुत कम पैसे में बैठे बैठे अच्छा रिटर्न आप बना सकते हो। तो लेमन के ऊपर अकाउंट नहीं है तो भैया बना लेना, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर लिंक मैंने डाल दिया है। पूरी कैलकुलेशन अब आगे समझाने वाला हूं मैं लेमन के थ्रू कि कैसे आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपकी लोएस्ट ब्रोकरेज लगेगी, एमटीएफ पे भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगता है लेमन के ऊपर, इसलिए बोलता हूँ अकाउंट बना लो। और लेमन से भी आरे ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर अकाउंट ओपन करके स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना। अब सबसे पहले इस ईटीएफ के अंदर देखो आपकी कहां कहां होल्डिंग होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं, उसके ऊपर अब हम पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका एयूएम हम देखते हैं सर 6280 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है और नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर 24 है, यानी 24 तरह के बॉन्ड के अंदर आपका सर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ये कंपनीज है, इसको सी ऑल और कर लेते हैं हम। अब इतना परसेंटेज आप इस तरफ देख सकते हैं और ये कंपनीज के अंदर, इतनी कंपनीज के अंदर आपकी 24 कंपनीज के अंदर बॉन्ड के अंदर आपका पैसा आप उधार दे रहे हो। यानी देख लीजिए इंडियन रेलवे को आप उधार दे रहे हो, एनटीपीसी को दे रहे हो, हाउसिंग अर्बन को दे रहे हो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दे रहे हो। तो इतनी कंपनीज को आप अपना पैसा उधार दे रहे हो जिसके बदले में ये ईटीएफ आपको सर 6.5% ईयरली रिटर्न तो देगा ही, ब्याज देगा, यानी यील्ड देने वाला है आपको। लेकिन 1 ईयर का रिटर्न है 12.27। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? सर ये पॉसिबल होता है रेपो रेट के जरिए। रेपो रेट, अब खेल यहीं से शुरू होने वाला है सर, रेपो रेट से शुरू होने वाला है। आप लोगों को पता होगा आरबीआई समय समय के ऊपर रेपो रेट को बढ़ाता भी है और कम भी करता है। अभी चल रहा है भैया मई का महीना खत्म होने वाला है, एक रेपो रेट का अनाउंसमेंट होने वाला है जून के महीने के अंदर और जुलाई अगस्त एक अनाउंसमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज अगस्त के अंदर है। एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको ये वाली बात कह रहा हूं। और इस बार जिस तरह की ग्लोबल मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चल रहा है ना, रेपो रेट कम होने वाली है सर। इसके अंदर अगर 0.25% बेसिस पॉइंट की भी कटौती की गई तो आपको फायदा होगा। अब ये देसी भाषा में समझ लो, रेपो रेट अगर कम हुआ, रेपो रेट कम हुआ तो ब्याज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता भी है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपका इंपैक्ट पड़ेगा। रेपो रेट कम हुआ बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है, रेपो रेट कम होगा बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है सर। कैसे बढ़ेगी कैलकुलेशन समझाऊंगा। अगर यहां पर रेपो रेट बढ़ी, रेपो रेट यहां पर कम हो रही है, अभी कम हुई तो आपका बॉन्ड का पैसा बढ़ा, रेपो रेट बढ़ी तो बॉन्ड का पैसा भी कम होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो यहां पर पूरी उम्मीद है कि जून और अगस्त में सर इतने बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज 99% तक की है। अब 1% कुछ भी हो जाए, कह नहीं सकते हैं। यथास्थिति जितनी अभी रेपो रेट है उतनी भी रह सकती है, लेकिन अगर इतनी बेसिस पॉइंट की कटौती हुई 0.25% की तो आपके मजे होने वाले हैं। अब वो मजे कैसे होंगे, पूरी कैलकुलेशन और मैं आपको डिटेल के अंदर समझा देता हूं। अब देखिए यहां पर भारत बॉन्ड ईटीएफ के अंदर यील्ड आपको मिल रहा है 6.5% ईयरली मिल रहा है प्लस। अब जैसे मैंने रेपो रेट की बात करी है, 0.25 कम होती है, डाउन जाती है, तो भैया बॉन्ड की डिमांड बढ़ने वाली है, उस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 6 से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ड्यूरेशन कहते हैं, मोटा मोटी ड्यूरेशन कहा जाता है, जो कि 1.5% निकल कर आता है। अगर जून के अंदर इतनी रेपो रेट डाउन हो गई तो आपके बॉन्ड की वैल्यू सर 1.5% बढ़ने वाली है, सीधी 1.5% वो बढ़ जाएगी। अब दिमाग लगाना ध्यान से, अब समझना खेल यहीं से शुरू होने वाला आने वाले 3 महीनों के अंदर, जून, जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर। अगर हम एज्यूम करके चलते हैं यहां पर, अब जो 3 महीने आने वाले हैं उसके अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर इतने पॉइंट्स की कटौती होती है, तो ये तो मैंने एक बार की बताई आपको। एक बार रेपो रेट कम हुई तो 1.5% बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 बार होती है तो सर
3% आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, 3% प्लस अगले 3 महीने के अंदर इसके अंदर जो आपको फिक्स्ड यील्ड मिलने वाला है वो मिल जाएगा सर आपको 1.625, यानी मोटा मोटी हम लगाए तो 3% मुनाफा यहां से और 1.5% से ज्यादा मुनाफा यहां से, तकरीबन 4.5% से ज्यादा का यहां पर आपको प्रॉफिट हो सकता है इसके मदद से। अब आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ये तो आपकी रेपो रेट की वजह से मिल रहा है, ये आपका फिक्स्ड यील्ड मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर अगर ये तो बढ़ा ही नहीं, तो ये रेपो रेट तो सर यहाँ पर सरकार ने कम ही नहीं करी, तो फिर हमको कैसे फायदा होगा? सरकार अगर रेपो रेट में कटौती नहीं करती है सर, तो भी आपको यील्ड की इनकम तो मिलने वाली है ना, सालाना आपकी ये तो कहीं नहीं जा रही है। ये वाला जो ब्याज का पैसा है, आपने पैसा उधार दिया है, वो तो आपको मिलने ही वाला है, उसकी तो श्योरिटी है। और सरकार की ये भी श्योरिटी 99% है कि ये 0.25 की कटौती इस बार संभव हो सकती है, और ये कम हुई तो आपको सर ये वाला रिटर्न भी मिल जाएगा। अब खेल क्या है, 1253 का अभी इस बॉन्ड की ETF की प्राइस है। अगर आप ये 11 के थ्रू लेते हो तो यहां पर सर आपको MTF मिलता है 3.5x, मतलब आपको एक बॉन्ड खरीदने के लिए, एक बॉन्ड ETF खरीदने के लिए सर इतने पैसे नहीं देने, अब आपको तकरीबन देने पड़ेंगे। इसके अंदर मैं देखकर बता देता हूं आपको, जब आपको 3.5 का लेवरेज मिल जाता है तो ये सर निकल कर आ जाता है 358, यानी 358 रुपए के अंदर ही आपको एक ETF मिल जाएगा, एक ETF। तो आप कम कैपिटल के अंदर ज्यादा बड़ा खेल गेम कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि जो 3.5x पैसा आपको 11 दे रहा है ना, इसके बदले में ये इंटरेस्ट लेता है सालाना 9% की है सर। 3 महीने के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो सर 2% के आसपास की निकल कर आएगी, 2% के आसपास निकल कर आने वाली है। अच्छा, आपके पैसे के ऊपर भी आप इतना ही कमाओगे, लेमन के पैसे के ऊपर भी आप इतना ही कमाने वाले हो, इतना ही कमाने वाले हो, यानी 2% देकर सर आपको यहां पर इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है मात्र 2% ब्याज देकर। अब वो आपकी कैपिटल आप कितना यूज में लेना चाहते हो, वो आपकी कैपिटल के ऊपर सर डिपेंड रहने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। मोटा मोटी यहां पर आप आपकी कैपिटल से तो कमा ही रहे हो, 4.5% कमा रही हो, और इनकी जो कैपिटल है 3.5x यूज में ले रहे हो आप, इनसे पैसा आप ले रहे हो 3 गुना से भी ज्यादा, तो उसके ऊपर भी आप इतना ही रिटर्न निकाल सकते हो। मोटा मोटी ये आपका 9% निकल कर आता है सर, कि 9% आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर रेपो रेट के अंदर कटौती हुई तो ये आपके लिए मजे वाली बात रह सकती है। तो आई होप बॉन्ड ETFs की पावर आपको आज समझ में आ गई होगी कि 2 तरह से आपको यहां पर फायदा मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न जो है सर 12.5% का है, 12.5% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर के अंदर, जो कि रेपो रेट में बेसिस पॉइंट की कटौती होती है उसके बाद में आपको मिलता है। और यील्ड की इनकम तो आपके पास में आ ही रही है एवरी ईयर, जो एक तरह से फिक्स्ड है, सेफ है। बॉन्ड ETF सेफ होते हैं, रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा सेफ बॉन्ड ETF से रहते हैं। तो आपको ये वीडियो आई होप मेरे को समझ में आ गया होगा। कुछ भी रह गया हो, कुछ भी दिमाग में नहीं बैठी हो ना, कमेंट कर देना, मैं वापस से आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।